One of the four major components of semantic web is ontology. What is ontology? Basic definition of ontology is basically it is description of a domain and that description should be explicit. Explicit means कि हम उस description को देख सकें, discuss कर सकें. Ontology के two parts होते हैं. Number one part is basically taxonomies and the other one is set of inferences or rules which present relationship between those taxonomies. Number one, taxonomies. What are taxonomies? Basically taxonomies are organized set of terms. Organized means कि वो किसी ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट किए जा सकते हैं. जैसे नंबर कॉमन तरीन जो ग्राफिकल फॉर्मेट है दैट इज़ अ ट्री. ट्री बेसिकली एक हायरार्किकल रिलेशनशिप है जिसमें एंसेस्टर्स से प्रीडिसेसर्स की तरफ जाया जाता है और फाइनली वी हैव लीफ नोड्स. अब इसमें फर्दर डिटेल्स ये हैं कि ये टेक्सोनोमी अब क्या चीज़ है. टेक्सोनोमी को हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट इज़ कंपेरेबल टू ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स जहाँ पर एट द टॉप वी हैव CEO और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी हैव मैनेजर्स, देन वर्किंग पीपल एंड सो ऑन. हमारे पास एक हायरार्की होती है जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट की तरफ मूव किया जाता है. और सेकंड पार्ट था इसका जिसमें हमने कहा कि सेट ऑफ इन्फ्रेंस रूल्स. इन्फ्रेंस रूल्स हमें ये बताते हैं कि अब इस टेक्सोनोमी में कैसे मूव करना है, क्या रोल्स प्ले करेंगे इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं या करेक्टर्स हैं. और इसी की बेस पर हमें पता लगता है कि फाइनल सिमेंटिक या फाइनल मीनिंग क्या होगा जो हम रूल्स डिराइव करते हैं. डिफरेंट कंसेप्ट्स विद इन ऑन्टोलॉजी आर कौन सी टर्म्स हैं जो हम ऑन्टोलॉजी में यूज़ करते हैं. नंबर वन, वी नीड टू हैव कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट बेसिकली अगेन क्या है, वो चीज़ें जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता लेकिन फिजिकल एलिमेंट्स में से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं. अगेन प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ आर एट्रीब्यूट्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ अ कंसेप्ट. जैसे अगर मैं बॉय की बात करता हूँ तो उसकी क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट वुड बी प्रॉपर्टीज़ एंड एट्रीब्यूट्स. देन वी हैव कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली बाउंड्रीज कि जो हमारे पास ऑन्टोलॉजीज हैं उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, उनके कहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर वो डिफाइन हुए हुए हैं. देन वी हैव इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल से मुराद क्या है, जो बेसिक पार्ट्स हैं जो किसी ऑन्टोलॉजी को बनाने के लिए यूज़ होते हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं. ऑल्दो व्हाट हैपन इज दैट इंडिविजुअल्स पार्ट तो हैं ऑन्टोलॉजी का लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता. इसकी रीज़न क्या है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल्स और सब्सटीट्यूइंग पार्ट्स, हम फोकस ये करते हैं कि हम क्या मैसेज कन्वे क्या कर रहे हैं. तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक किस्म की मैसेजेस या कंसेप्ट पे वेरी करती है या डिपेंड करती है. एंड फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ऑन्टोलॉजी क्या चीज़ होगी कि इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ वोकेबलरी एलिमेंट्स, जिन वोकेबलरी एलिमेंट्स प्लस दे शेयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग या जिनका मानी एक ही हो. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है ऑन्टोलॉजी की जो बेसिकली क्या बता रही है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास स्टार्ट में एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक प्रॉपर्टी है कि ही और शी है सम जेंडर, यानी कि वो मेल या फीमेल जेंडर होगा. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका एक पार्ट है जो हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म पार्ट होगा. देन दिस पार्ट इज ऑफ टाइप सेल टाइप क्योंकि सेल है हमारे पास. और अगेन देयर इज अ सेल लाइन. और यहाँ पर हमने ये बताया कि दिस सेल लाइन इज मॉडल फॉर सम डिजीज. सो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास एक डिजीज़ है जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं या जिसका हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं इन सम स्पेसिफिक जेंडर. अब ये जो डिजीज़ है इससे हम जब जेंडर तक मूव करना चाहते हैं तो हमें ये स्टेप्स अवेलेबल हैं कि हम किस तरह चल रहा है हमारा साइकिल. यानी कि ऑर्गेनिज्म होगी, उसका कोई जेंडर है, ऑर्गेनिज्म से हम पार्ट्स पे जाएंगे, फिर सेल टाइप पे, फिर सेल लाइन में और फिर हम डिजीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसका एडवांटेज क्या हुआ इस ऑन्टोलॉजी का? एडवांटेज बेसिकली ये है कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड मैकेनिज्म विच विल बी कंसिडर्ड और फॉलोड बाय ऑल द प्रैक्टिशनर्स या जो भी हमारे बायोलॉजिस्ट हैं या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस ऑन्टोलॉजी को फॉलो करेंगे और ये किस्म का स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होगा. वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ऑन्टोलॉजी इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल बेसिकली इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट हु कंस्टिट्यूट अ वर्ड विच इज़ एट आवर हैंड जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं. दीज इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू सब इंडिविजुअल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके फर्दर पार्टीशनिंग नहीं हो सकती. दे शुड बी यूनिक एंड दे शुड बी एबल टू काउंट, यानी कि हम उन्हें गिन सकें, उनकी काउंटिंग कर सकें. फर्दर मोर हमारे पास जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारा फोकस इंडिविजुअल्स पे नहीं होता, हम उस इंडिविजुअल्स से जो इन्फॉर्मेशन है उसे यूज़ करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कॉमन नॉलेज और व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दोज इंडिविजुअल्स. जब ये इंडिविजुअल्स कंबाइन होते हैं और वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो हमारे पास क्लासेस का कंसेप्ट आता है.
कि वो चीज़ें जो सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मिलती हैं, दैट आर कॉल्ड क्लासेस। अब ये जो क्लासेस होंगी, ये इनके डिफरेंट इंस्टेंसेस बनते हैं, जो और ये इंस्टेंसेस बेसिकली क्या हैं, ये हमारे इंडिविजुअल्स हैं। अगेन हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नॉलेज का है, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट क्लास और इंस्टेंसेस, वी जस्ट फोकस ऑन नॉलेज विच इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अ क्लास और इंस्टेंसेस। Another thing is basically whenever we talk about classes, that is we talk in intention. Intention means अगर मैं एक वर्ड कहता हूँ स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें स्टूडेंट इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इससे मुराद ये होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम करंट स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स और आने वाले स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है जो सब स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली एक इंडिविजुअल कैन इंस्टेंशिएट सेवरल क्लासेस, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट क्लासेस में का पार्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगा स्टूडेंट की, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का भी पार्ट है, ऑन द अदर एंड ह्यूमन क्लास का भी पार्ट है। इसी तरह उसकी अपनी नॉर्मल लाइफ है, सोशल लाइफ है, जैसे पेरेंट्स हैं उसके, वो किसी का चिल्ड्रन है, माइट बी उसके अपने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट क्लासेस में एट द सेम टाइम एग्जिस्ट करता है। यहाँ से हम फिर चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जो हमने ओंटोलॉजीज़ की बात की थी, हमने कहा था कंसेप्ट्स हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? बेसिकली ये बताती हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ 3 टाइप्स की हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या है? जब हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि 2 क्लासेस हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी होती है। सेकंड वन इज़ डाटा टाइप। डाटा टाइप से मुराद ये है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट कैन बी इंटीजर, स्ट्रिंग और सो ऑन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है 19 ईयर्स ओल्ड, तो ये उसकी एज की प्रॉपर्टी है और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू 19 है, विच इज़ ऑफ इंटीजर टाइप। इसी तरह हम अगर कहते हैं कि ही इज़ अ मेल और फीमेल, देन दैट इज़ अ स्ट्रिंग टाइप। फाइनली वी हैव एनोटेशन प्रॉपर्टी। एनोटेशन प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई करते हैं ऑन इंडिविजुअल्स, क्लासेस और प्रॉपर्टीज, अगेन जिसके अंदर हम कोई डिटेल लिखना चाहते हैं विथ स्पेसिफिक स्टूडेंट। जैसे हम उसके बारे में डिटेल देते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही गेट्स A+ ग्रेड एंड सो ऑन, जिसमें हम उससे रेलिवेंट कमेंट्स, कोई डिसीजंस वगैरह निकालना चाहते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ एनोटेशन प्रॉपर्टी।